स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में हम उद्योग मंत्रालय की समीक्षा, विवेचना या उसका आकलन कहिए अथवा उसके कार्यकलापों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। विराम। इस अवसर पर मैं उद्योग नीति के विषय में बोलने के पश्चात कुछ शब्द उस पर कहने के बाद उद्योग मंत्रालय से संबंधित जो बातें हैं उस पर कहूँगा। विराम पैरा। महोदय, नीतियाँ पहले उद्योग की बनाई गई, उनका संचालन किया गया, उसके लिए नियम विनियम बनाए गए, अधिनियम बने। कांग्रेस ने उन नीतियों के आधार पर देश के औद्योगिक ढांचे का निर्माण किया। विराम। उन्हें उस पर गर्व होना चाहिए था कि उन्होंने एक ऐसा ढांचा हिंदुस्तान को दिया जिससे देश का औद्योगिक विकास हुआ, जिससे देश में रोजगार पनपे, लोगों की उन्नति हुई, गांव से लेकर शहर तक रहने वाले व्यक्ति का विकास हुआ, रेगिस्तानी अंचलों से लेकर पहाड़ी अंचलों तक रहने वाले गरीब व्यक्ति को अपनी विकास की गंगा में प्रवाहित होने का, स्नान करने का अवसर मिला। विराम। मैं नहीं समझता कि इस आधार पर आज हमारी कांग्रेस की नई सरकार भी गर्व कर सकती है। उन्होंने इसी बात को अनुभव किया, इसी चीज को देखा कि क्या सोचा था और क्या हो गया। क्वेश्चन मार्क। हमने सोचा था गरीब व्यक्ति का विकास होगा, हमने सोचा था उसको उन्नति का अवसर प्राप्त होगा, उसके दो हाथों को रोजगार मिलेगा, उद्योग धंधे उसके गांव तक जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। विराम। इस गर्व का अनुभव हमारे कुछ मित्र कर सकते हैं कि हमने हिंदुस्तान के 50 घरानों को, हमने हिंदुस्तान के 300 बड़ी कारपोरेट कंपनियों को, जिनकी संपदा कुछ करोड़ों में थी, देश की स्वतंत्रता के समय उन्होंने अपने औद्योगिक क्षेत्र का, अपनी औद्योगिक संपदा का इतना विस्तार कर लिया कि आज उनकी संख्या को गिनाने में हजारों करोड़ लिखना पड़ता है। विराम पर। क्या यह गर्व की बात है? क्वेश्चन मार्क। क्या प्रसन्नता की बात है? क्वेश्चन मार्क। और क्या यह संतोष की बात है कि हमने 50 लोगों को तो करोड़ों से हजारों करोड़पति बनाया, 300 कारपोरेट कंपनियों को हिंदुस्तान के अंदर उद्योग का विकास करने का ठेका दे दिया। क्वेश्चन मार्क। लेकिन महोदय, गरीब आज भी गरीब है। विराम। आज भी उसके दो हाथ रोजगार के लिए तरस रहे हैं। विराम। आखिर ऐसी नीति का संचालन क्यों हुआ? क्वेश्चन मार्क। मैं एक उदाहरण अगर आपको देना चाहूं तो निवेदन करना चाहता हूं। विराम। ओवरऑल